12th क्लास कंप्लीट करने के बाद जिंदगी का एक ऐसा फेज शुरू होता है जहां सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग लगने लगता है। रिजल्ट आ चुका होता है, स्कूल का रूटीन खत्म हो जाता है और अचानक से हर तरफ से एक ही सवाल सुनाई देता है, अब आगे क्या करना है। कभी पेरेंट्स फ्यूचर की टेंशन में अपनी एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं, कभी रिलेटिव्स अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देने लगते हैं और कभी खुद के दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट्स चलने लगते हैं कि डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में इस स्टेज से गुजरता है। स्कूल और कॉलेज का सिस्टम हमें ज़्यादातर मार्क्स और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन रियल लाइफ के डिसीजंस का प्रेशर हमें पहली बार 12th के बाद ही फील होता है। हमें बुक्स तो मिल जाती हैं, सिलेबस तो क्लियर हो जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी लाइफ के लिए सही डायरेक्शन कैसे चूज करें। इसी वजह से जब ऑप्शन सामने आते हैं तो क्लैरिटी की जगह डाउट आ जाता है। ऊपर से सोशल मीडिया और कंपैरिजन का प्रेशर कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। जब हम देखते हैं कि कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर रहा है, कोई कॉलेज ज्वाइन कर चुका है और कोई अपनी सक्सेस ऑनलाइन दिखा रहा है, तो लगता है जैसे हम ही पीछे रह गए हैं, जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी और सिचुएशन अलग होती है, इसलिए सबका करियर पाथ भी अलग होता है। किसी का करियर जल्दी सेट हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, और दोनों ही कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं। करियर कोई रेस नहीं है जिसमें सबको एक ही स्पीड से दौड़ना हो। करियर एक जर्नी है जिसमें हर स्टूडेंट अपनी पेस पर आगे बढ़ता है। इस जर्नी में सबसे ज़रूरी होता है खुद को समझना, ना कि दूसरों की लाइफ कॉपी करना। अगर बात करें साइंस स्टूडेंट्स की, तो अक्सर ये माना जाता है कि साइंस का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनना होता है, लेकिन सच ये है कि साइंस स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस काफ़ी वाइड होते हैं। पीसीएम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के अलावा बीएससी, रिसर्च, डिफेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल के साथ साथ फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल और हेल्थ साइंसेज जैसे फील्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। फील्ड सिर्फ इसलिए चूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग बोल रहे हैं या ट्रेंड चल रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे फील्ड कितनी भी पॉपुलर हो, लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल ही आता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड्स कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको बिजनेस समझना, प्लानिंग करना, नंबर्स के साथ काम करना और डिसीजन मेकिंग पसंद है, तो कॉमर्स आपके लिए एक स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड पाथ हो सकता है। यहाँ भी सिर्फ डिग्री लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किल्स डेवलप करना, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना और रियल वर्ल्ड को समझना। आर्ट्स स्टूडेंट्स को अक्सर लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास भी बहुत पावरफुल करियर ऑप्शंस होते हैं। साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ, डिज़ाइन, एनिमेशन, टीचिंग और सिविल सर्विसेज जैसे फील्ड्स आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। आर्ट्स सिर्फ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता, बल्कि थिंकिंग, एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का एक मीडियम होता है। आज के टाइम में ये स्किल्स हर फील्ड में वैल्यूएबल मानी जाती हैं। 12th के बाद स्टूडेंट्स जो सबसे कॉमन गलती करते हैं उनमें से एक है कंपैरिजन। दूसरों की लाइफ देखकर अपने डिसीजंस लेना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हर किसी का जर्नी डिफरेंट होता है। दूसरी गलती होती है सिर्फ पैसे के पीछे भागना और अपने इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना। शॉर्ट टर्म में पैसा अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही काम सस्टेनेबल होता है जिसमें इंटरेस्ट और ग्रोथ दोनों हो। तीसरी गलती होती है शॉर्टकट्स और फेक प्रॉमिसेस पर भरोसा कर लेना। कोई भी जेन्युइन करियर ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता। हर अच्छी चीज़ टाइम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी मांगती है। सही डिसीजन लेने के लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। खुद से ये पूछना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ नेचुरली पसंद आती है, मैं कौन सा काम करते हुए ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ और क्या मैं इस फील्ड में आने वाले कुछ सालों तक एफर्ट डाल सकता हूँ। जब ये क्वेश्चंस क्लियर होने लगते हैं तो करियर का डायरेक्शन भी धीरे धीरे समझ आने लगता है। ये ज़रूरी नहीं कि पहला डिसीजन ही परफेक्ट हो, लेकिन डिसीजन लेना और उससे सीखना ही ग्रोथ का प्रोसेस होता है। इस बात को हमेशा याद रखो कि 12th के बाद लाइफ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक स्टेज कंप्लीट होती है और लाइफ का अगला चैप्टर शुरू होता है। आगे चलकर गलतियां होंगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कभी सेल्फ डाउट भी आएगा, लेकिन अगर आप सीखते रहोगे, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और खुद पर भरोसा रखोगे तो आगे बढ़ना पॉसिबल है। सक्सेस का कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता, हर किसी का टाइम अलग होता है।
अगर आप इस फेज में हो जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ अनक्लियर है, तो पैनिक करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचो, एक्सप्लोर करो और अपने लिए सही डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करो। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रेशर में नहीं, क्लैरिटी में लिया जाता है, और क्लैरिटी टाइम के साथ आती है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो 12th के बाद कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे ही सिंपल, ऑनेस्ट और रियल गाइडेंस के लिए सिंपल समझो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आफ्टर 12th लिखिए, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा।